हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम अपने डेटा सेट पे डेटाबेस पर एडवांस फिल्टर को लगाना सीखेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है। हमने लास्ट वीडियोस में ऑटो फिल्टर को यूज़ करना सीखा था, लेकिन आज के वीडियो में हम एडवांस फिल्टर लगाना सीखेंगे अपने डेटा सेट पर और हम देखेंगे कि ऑटो फिल्टर से ये कैसे डिफरेंट है। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने ऑटो फिल्टर करा था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है ऑटो फिल्टर का, जिसे आप देखकर जान सकते हैं कि ऑटो फिल्टर के अंदर हम अपने डेटाबेस पर जब ऑटो फिल्टर लगाते थे तो हमारे जितने भी कॉलम्स हैं, हर कॉलम्स के साथ ड्रॉप डाउन एरो साथ में आता है और हम उस ड्रॉप डाउन एरो से कोई भी रिकॉर्ड जो सेलेक्ट करते हैं वही रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होता है। इसके अलावा हमने टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शंस भी करे थे, हमने फिल्टर बाय कलर ऑप्शन भी करा था और इन दोनों ऑप्शंस के अंदर जो भी ऑप्शंस हमें फिल्टर प्रोवाइड करता है हम अपने डेटाबेस पर सिर्फ वही ऑप्शंस को लगा सकते हैं। लेकिन एडवांस फिल्टर का जो यूज़ है फ्रेंड्स, एडवांस फिल्टर के थ्रू हम अपने डेटा सेट पर कम्प्लेक्स क्राइटेरियाज यूज़ कर सकते हैं। हम 2 से ज़्यादा क्राइटेरियाज को लगा सकते हैं, लेकिन ऑटो फिल्टर के अंदर हम ज़्यादा क्राइटेरियाज यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें अपने डेटा सेट पर 2 या 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ करने या फिर जो दूसरा डिफरेंस है कि जैसे कि हम ऑटो फिल्टर अपने डेटा लिस्ट पर जब अप्लाई करते थे, लगाते थे, तो फिल्टर होने के बाद रिज़ल्ट हमें यहीं पर ही इस अपनी डेटा लिस्ट के अंदर ही हमें वो रिज़ल्ट देखने को मिलता था। फिल्टर जो भी रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता था वो आपको यहीं पर डिस्प्ले होता था, लेकिन एडवांस फिल्टर के अंदर हम अपने रिजल्ट को यहीं डेटा लिस्ट पर भी विजिबल कर सकते हैं और इसके अलावा हम सेम वर्कशीट पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं और या कोई भी हम अपने रिजल्ट को किसी डिफरेंट वर्कशीट पर भी देख सकते हैं। तो एडवांस फिल्टर के थ्रू हम कम्प्लेक्स क्राइटेरियाज को पास करते हैं और अपने डेटाबेस पर हम 2 या 2 से ज़्यादा क्राइटेरियाज को लगा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट हमें फिल्टर ने रिटर्न किया है, हम उस रिजल्ट को सेम वर्कशीट पर, किसी दूसरे स्पेस पर या फिर हम डिफरेंट वर्कशीट पर लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आप देखिए कि एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है। वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब अगर हमारे पास एक डेटाबेस लिस्ट है, हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ब्रांच नेम, प्रोडक्ट नेम, सेल ऑफ 2019 एंड सेल ऑफ 2020। अब अगर हमें देखना है कि हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम देखना चाहते हैं, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो सपोज अगर हमें क्राइटेरिया पास करना है कि हम करोल बाग से रिलेटेड ब्रांच के सभी रिकॉर्ड्स को देखें। इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्ड्स विच आर रिलेटेड विद करोल बाग ब्रांच, तो फ्रेंड्स हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा करोल बाग। जी हाँ, हमारा जो क्राइटेरिया है वो ब्रांच नेम के ऊपर है, तो हमें ब्रांच नेम के कॉलम के नीचे हमें क्राइटेरिया लिखना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप क्राइटेरिया को कैसे पास करेंगे? अगर आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लगाने हैं तो आपको कॉलम नेम पर बताना पड़ेगा, आपको कॉलम नेम यूज़ करके बताना पड़ेगा कि इस कॉलम का ये क्राइटेरिया है। अगर आप उनमें से किसी पर भी क्राइटेरिया को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप सारे कॉलम्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C से कॉपी कर आप यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पर कॉलम्स को लेकर आए हैं ताकि हम बता सके कि हमें किस कॉलम के नीचे क्या क्राइटेरिया लिखना है।
तो कॉलम नेम आपका एज इट इज होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। हमने सारे जो भी कॉलम्स हमने इस डेटा लिस्ट पर यूज करे हैं वही सेम कॉलम हमने अपने क्राइटेरियाज के लिए भी यूज किए हैं। अब हम वन बाय वन हम देखेंगे कि हम क्राइटेरिया को किस तरह से पास करते हैं। तो फर्स्ट हमने अभी एक क्राइटेरिया लिया है, उस क्राइटेरिया का नेम है करोल बाग। तो हम अब रिजल्ट देखना चाहते हैं कि वो रिजल्ट हमें फिल्टर करके दिखाए जो हमारा करोल बाग ब्रांच नेम से है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्राइटेरिया और क्राइटेरिया हमारा है ब्रांच नेम कॉलम पर। तो हमने जस्ट उसके नीचे उस टाइप किया है अपने क्राइटेरिया को। अब आते हैं फ्रेंड्स हम एडवांस फिल्टर को लगाते कैसे हैं उन स्टेप्स पर। तो सबसे पहले आप डेटा लिस्ट पर कहीं पर भी क्लिक करके रख सकते हैं जहां पर आपको एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है। सपोज हमें इस लिस्ट पर लगाना है तो हमने एक सेल को सेलेक्ट किया डेटा लिस्ट के अंदर और हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर गए। एडवांस फिल्टर हमें मिलता है डेटा टैब के अंदर। हमने डेटा टैब को यहाँ से सेलेक्ट करा हुआ है और यहाँ पे एडवांस फिल्टर ऑप्शन हमें विजिबल है। जैसे ही आप एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब फ्रेंड्स अगर आप अपने रिजल्ट को यहाँ पर ही देखना चाहते हैं ऑन द सेम स्पेस जहाँ पर आपका डेटा लिस्ट है, आप उसी पे ही फिल्टर लगाकर आप उसी जगह पर ही फिल्टर लगाकर अपना रिजल्ट देखना अगर चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। लेकिन अगर आपको अपना जो रिकॉर्ड्स आपको जो फिल्टर रिटर्न करके देता है, जो भी आप क्वेरी लगाएंगे क्राइटेरिया लगाएंगे उसके बाद जो फिल्टर आपको रिजल्ट देगा, अगर आप उसको सेम वर्कशीट पे रखना चाहते हैं लेकिन आप किसी डिफरेंट जगह पर देखना चाहते हैं या फिर आप किसी और लोकेशन जो दूसरी वर्कशीट पर है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर ही अभी देखना चाहते हैं, अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को लेके देखेंगे। तो हमने यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन यूज किया फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी कि यहीं पर ही फिल्टर का रिजल्ट दिखाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं लेकिन अभी हमारा ये ऑप्शन कॉपी टू हाइड है बिकॉज अभी हमने रिजल्ट को कहीं और लेके नहीं जाना, हम उस रिजल्ट को कहीं और कॉपी करना नहीं चाहते। तो हमने अगर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा तो हमें यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। फर्स्ट है हमारा लिस्ट रेंज। तो फ्रेंड्स लिस्ट रेंज के लिए रेंज अगर आपको पास करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जाके आपने ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट की, यानी कि ये हमारा लिस्ट रेंज है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि क्राइटेरिया का मीनिंग होता है कंडीशन। कंडीशन रेंज यानी कि आपके क्राइटेरिया कहाँ पर है, आपकी जो कंडीशन लिखी हुई है वो कहाँ पर है। तो ये पूरा आपका क्राइटेरिया रेंज है। आप यहाँ पे 1 क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया जितने भी आप क्राइटेरिया जितने आपके कॉलम्स हैं आप उन पर क्राइटेरियाज लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वो क्राइटेरियाज किसी रिकॉर्ड पर ट्रू होते हैं तो ही आपको रिकॉर्ड दिखेगा, अदरवाइज आपको कोई भी रिकॉर्ड विजिबल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए कि हमारा कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी फिल्टर हमें रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो ये हुआ हमारा क्राइटेरिया रेंज। और क्राइटेरिया रेंज को देने के बाद हमने जैसे ही ओके बटन को क्लिक किया तो फ्रेंड्स ये हमारे रिकॉर्ड्स थे जो हमने क्राइटेरिया दिया था। हमारा क्राइटेरिया था करोल बाग। तो ये हमारे यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं जो उस ब्रांच से रिलेटेड हैं। तो ये तीनों रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं। फिल्टर ने हमें ये रिजल्ट रिटर्न करके दिया है लेकिन हमने फर्स्ट ऑप्शन यूज किया था, फिल्टर को हमने लिस्ट इन प्लेस पे ही फिल्टर लगाया था तो हमें फिल्टर ने रिजल्ट यहीं पर ही रिटर्न करके दिया। अब अगर आप इस फिल्टर को ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहां से क्लियर कर दीजिए। क्लियर ऑप्शन को दबाते ही फिल्टर हमारा ऑफ हो गया है। अब हमारा फिल्टर ऑफ हो चुका है। अब अगर फ्रेंड्स हम अपने रिजल्ट को सेम वर्कशीट पर ही देखना चाहते हैं, हम बजाय कि यहाँ पर देखने के, जैसे कि अभी हमने देखा था कि फिल्टर ने हमें रिजल्ट को
यहीं पर रिटर्न करा था, इसी डेटा लिस्ट पर ही हमारा रिजल्ट आया था और बाकी डेटा हमारा हाइड हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम देखना चाहते हैं, अगर सपोज हम कंपैरिजन कर रहे हैं या हमें कोई चीज़ चेक करना है किसी और रिकॉर्ड से भी, तो फ्रेंड्स हम अपने रिजल्ट को कॉपी करेंगे। और कॉपी मैंने आपको बताया था कि आप सेम वर्कशीट पर भी कॉपी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को आप दूसरी किसी वर्कशीट पर भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ़िल्टर के अंदर जब आपने एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन लगाया था तो आपको कॉपी वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें अपने रिजल्ट को कहीं और देखना है, सपोज अगर हम क्राइटेरिया के जस्ट नीचे देखना चाहते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट है, तो उसके लिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया तो आपका सब सेम ही है। अगर हम सेम क्राइटेरिया यूज़ करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया हमारा सेम होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके कॉलम्स है उस पर आपने जो भी क्राइटेरिया लगाना है वो जस्ट आप कॉलम के नेम के नीचे लिखेंगे। तो अब आते हैं हम फिर से एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि अब हम जो रिजल्ट देखना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बजाय की डेटा लिस्ट की जगह हम चाहते हैं वर्कशीट में यहीं पर ही विजिबल हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन को सिलेक्ट किया, हमारा ये ऑप्शन विजिबल हो गया। पहले ये ऑप्शन हाइड था, उसके अंदर रेंज को पास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट रेंज को पास करेंगे। ये हमारा लिस्ट रेंज है। लिस्ट रेंज यानी आपका डेटा लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया है हमारा ये पूरा हमारा क्राइटेरिया रेंज है। उसके बाद कॉपी टू। अब आप अपने रिजल्ट को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप यहीं पर ही देखना चाहते हैं, इसी स्पेस पर ही हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट आ जाए, तो यहाँ पर कोई भी एक सेल आपने जहाँ भी सेलेक्ट करा उसके आगे आपके सारे कॉलम्स नेम्स जो भी रिजल्ट में आएंगे वो डिस्प्ले होंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे कॉपी होके आ गया। बजाय कि आपका जो रिजल्ट था, पहले आपने जो ऑप्शन यूज़ किया था कि हमारा रिजल्ट सिर्फ यही डेटा लिस्ट पर आए, तो वो ऑप्शन हमने यूज़ अब नहीं किया। अब हमने कॉपी वाला ऑप्शन यूज़ किया है, यानी कि जो भी रिजल्ट फिल्टर हमें रिटर्न करे, जो भी रिकॉर्ड्स हमें रिट्रीव करके दे, तो वो रिजल्ट हमारा वर्कशीट में हमने जो भी सेल सेलेक्ट करा था, फर्दर उसके सामने सारे कॉलम्स नेम्स हो गए हैं और बाकी जो भी रिजल्ट हमारा इस क्राइटेरिया को ट्रू करता है वो रिजल्ट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब फ्रेंड्स, अगर हम अपने क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि विकासपुरी कि वो रिकॉर्ड्स हमें फिल्टर रिटर्न करके दे जो कि ब्रांच नेम विकासपुरी से रिलेटेड है और प्रोडक्ट का नेम है टीवी। तो यहाँ पर हमने दो क्राइटेरियाज लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम फिर से कॉपी ऑप्शन यूज़ करेंगे और अब हमने यहाँ पे दो क्राइटेरियाज यूज़ करे हैं। अगर आपको और भी क्राइटेरिया लगाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमें वही रिकॉर्ड दिखाए जहां पर सेल्स ऑफ 2020 ग्रेटर देन है 1 लाख से। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज यूज़ किए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि ब्रांच नेम में विकासपुरी हो और सेकंड क्राइटेरिया है कि जो प्रोडक्ट नेम है वो टीवी हो और थर्ड हमारा जो क्राइटेरिया है वो है सेल ऑफ 2020 ग्रेटर देन 1 लाख। तो फ्रेंड्स, अब हम फिर से इसके रिजल्ट को यहाँ पर लेके आएंगे और अब हमारे जो क्राइटेरियाज हैं वो है 3। तो फ्रेंड्स, फिर से हम वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर जाते हैं और फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस की जगह हम कॉपी टू अनदर लोकेशन लेते हैं, बिकॉज हमें रिजल्ट यहीं पर देखना है।
तो लिस्ट रेंज हमारा ये हुआ, ये हमारा लिस्ट रेंज था। इसके बाद ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है, जहाँ पे हमने क्राइटेरिया अप्लाई किया है, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है। और कॉपी टू, अब आप रिजल्ट कहाँ देखना चाहते हैं, जैसे सपोज हम अब इस सेल से रिजल्ट को देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम जितना भी रिजल्ट हमें रिटर्न करे फिल्टर, वो रिजल्ट हम इस स्पेस पर देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट हम इस स्पेस पर देखना चाहते हैं। तो हमने ये सेल यहाँ से पास किया। अब हम इस ऑप्शन को ओके करते हैं और ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पर जो सेल है 2020 वो ग्रेटर देन है 1 लाख से। तो देखा फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज को एक साथ पास किया है। अब हमारे पास अगर हम देखें तो लिस्ट में हमारे पास एक ये भी रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ 2020 1 लाख से लेस देन है, तो फिल्टर ने इस रिजल्ट को हमें रिटर्न नहीं किया। तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा क्राइटेरियाज को यूज़ कर सकते हैं और हम अपने जो भी रिजल्ट हमें फिल्टर ने रिटर्न किया, उस रिजल्ट को हम वर्कशीट में कहीं और लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस फिल्टर करते तो हम ज़्यादा क्राइटेरियाज, कम्प्लेक्स क्राइटेरियाज को वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। प्लस हम ऑटो फिल्टर के अंदर अपने रिजल्ट को कहीं और लेके नहीं जा सकते। अगर हम उस रिजल्ट को कहीं और देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 हमें वो सारा रिजल्ट वहाँ से कॉपी करके लेकर आना होगा। और ऑटो फिल्टर के अंदर जो भी ऑप्शंस हमें फिल्टर प्रोवाइड करता है, हम सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को ही यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी कम्प्लेक्स क्राइटेरिया वहाँ नहीं बना सकते। लेकिन एडवांस फिल्टर के अंदर हम अपने रिजल्ट को, फिल्टर ने जो भी रिजल्ट हमें रिट्रीव किया, हमें दिया, उस रिजल्ट को हम सेम वर्कशीट पर भी लेके जा सकते हैं। प्लस हम उस रिजल्ट को किसी और वर्कशीट पर भी लेके जा सकते हैं। तो अभी तो हमने सेम वर्कशीट पर रिजल्ट को यूज़ किया है, हम फिल्टर के रिजल्ट को सेम वर्कशीट पर लेकर आए। लेकिन अगर अब हमें अपने रिजल्ट को किसी और वर्कशीट पर लेके जाना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शीट 4 है, ये हमने क्राइटेरिया के लिए यूज़ किया है और यहाँ पे हम रिजल्ट को लेकर आना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए ये हेडिंग्स यूज़ की हुई हैं अपने कॉलम नेम्स की। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी करोलबाग ब्रांच से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं वो सब यहाँ पर आए। हम शीट 4 पर उन रिकॉर्ड्स को लेकर आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिल्टर लगाना शुरू करते हैं। तो हम आते हैं एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर और हम कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब हम लिस्ट रेंज पास करते हैं शीट 1 से, क्योंकि शीट 1 पर हमारा डेटा लिस्ट है, ये हमारा डेटा लिस्ट रेंज है। हमने इसको यहाँ से पास किया। क्राइटेरिया, अब हमने कहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है, क्राइटेरिया है हमारा शीट 4 पर। तो हमने कॉलम नेम्स के साथ जो भी हमारा क्राइटेरिया था उसको सेलेक्ट किया, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है। और अब कॉपी टू, दैट मीन्स आप जो भी फिल्टर आपको क्वेरी से रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो रिकॉर्ड्स आपको देगा, वो रिकॉर्ड्स आप कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो कॉपी टू के अंदर आपको वो रेंज पास करना है जहाँ पे आप रिजल्ट को देखना चाहते हैं। तो हमने ये कॉलम नेम्स ओनली पास किया, हमने सिर्फ हेडिंग्स की रेंज को पास किया। उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारा क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग फिल्टर ने हमें यहाँ पर वो रिजल्ट रिटर्न करके दिया और ये रिजल्ट हमारा आया है शीट 1 से। तो देखा आपने कि ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ऑटो फिल्टर के अंदर आप ज़्यादा क्राइटेरियाज यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने रिजल्ट को कहीं और लेके नहीं जा सकते। ऐसा कोई ऑप्शन ऑटो फिल्टर के अंदर नहीं है जिससे कि आप अपने रिजल्ट को कहीं और स्पेस पे सेम वर्कशीट में या डिफरेंट वर्कशीट पर लेके जा सके।
लेकिन एडवांस फिल्टर ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने रिजल्ट को सेम वर्कशीट में या फिर किसी डिफरेंट वर्कशीट के अंदर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप 2 से ज़्यादा क्राइटेरियाज और भी क्राइटेरियाज को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा लिस्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।